हेडिंग बना लो सब लोग, वेट स्टोन ब्रिज। अमन छोड़ देंगे पैसा दे इधर देखो भाई, वेट स्टोन ब्रिज पहले का इंट्रोडक्शन लिखेंगे है क्या। ध्यान से देखो, वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा समायोजन होता है, क्या होता है, समायोजन होता है। वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें जिसमें चार प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस, पी कामा क्यू कामा आर कामा यस, चतुर्भुज के श्रेणी क्रम में, कैसे हैं चिन्ह चारों प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में, कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। फिर से ध्यान से सुनो, वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस श्रेणी क्रम में चतुर्भुज की चार भुजाओं से संलग्न होते हैं। कैसे संलग्न होते हैं, चार भुजाओं से संलग्न होते हैं। और इसके एक विकर्ण का संबंध धारा मापी तथा कुंजी K1 से कर दिया जाता है, जबकि दूसरे विकर्ण का संबंध बैटरी तथा कुंजी K2 से कर देते हैं। फिर से सुनो परिभाषा ध्यान से, वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चार प्रतिरोध P Q R S श्रेणी क्रम में चतुर्भुज की चार भुजाओं से संलग्न होते हैं। इसके एक विकर्ण का संबंध धारा मापी तथा कुंजी K1 से कर देते हैं, जबकि दूसरे विकर्ण का संबंध बैटरी तथा कुंजी K2 से कर दिया जाता है। देखो परिभाषा, वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा समायोजन होता है, वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा समायोजन होता है, आगे बढ़ जाओ। वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा समायोजन होता है वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें जिसमें चार प्रतिरोध, वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस श्रेणी क्रम में, इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस श्रेणी क्रम में चतुर्भुज की चार भुजाओं से संलग्न होते हैं, चतुर्भुज के चार भुजाओं से संलग्न होते हैं। PQRS चतुर्भुज के चार भुजाओं से संलग्न होते हैं, चतुर्भुज के चार भुजाओं से संलग्न होते हैं, चतुर्भुज के चार भुजाओं से संलग्न होते हैं। लिख लिया। इसके एक विकर्ण का संबंध, इसके एक विकर्ण का संबंध इसके एक विकर्ण का संबंध धारा मापी तथा कुंजी K1 से कर दिया जाता है। इसके एक विकर्ण का संबंध धारा मापी तथा कुंजी K1 से कर दिया जाता है, कुंजी K1 से कर दिया जाता है, जबकि दूसरे विकर्ण का संबंध, नमस्ते भैया, जबकि दूसरे विकर्ण का संबंध, बोलिए, जबकि दूसरे विकर्ण का संबंध धारा मापी, जबकि दूसरे विकर्ण का संबंध बैटरी तथा कुंजी K2 से कर देते हैं, जबकि दूसरे विकर्ण का संबंध, जबकि दूसरे विकर्ण का संबंध धारा बैटरी तथा कुंजी K2 से कर देते हैं। लिख लिया जी, कुंजी K2 से कर देते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, सिद्धांत तथा कार्य। कुंजी K2 हेडिंग बना लिए, सिद्धांत तथा कार्यविध। देखो ध्यान से देखो क्या होगा सिद्धांत तथा कार्यविध। जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं, इधर देखो, जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो पूरे वेट स्टोन ब्रिज में क्या बने लगती है, धारा। ठीक, फिर से ध्यान से सुनो, जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं
तो बैटरी के द्वारा पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक इसी समय कुंजी K1 को दबाने पर यदि धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है, मतलब कोई अंतर, कोई दिक्कत, विक्षेप का मतलब अंतर। ठीक, फिर से ध्यान से सुनो। जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक इसी समय कुंजी K1 को दबाने पर यदि धारा मापी की सुई में कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज काय की अवस्था में होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। फिर से सुनो परिभाषा, क्या लिखेंगे? सिद्धांत और कार्य विधि। ध्यान से सुनो, फिर से क्या लिखेंगे? जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो बैटरी के द्वारा पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक इसी समय कुंजी K1 को दबाने पर यदि धारा मापी की सुई में कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस अवस्था में होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। लिखो परिभाषा। जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं, जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो बैटरी के द्वारा पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। बैटरी के द्वारा पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। तो बैटरी के द्वारा पूरे परिपथ में क्या बहने लगती है? धारा बहने लगती है। ठीक इसी समय कुंजी K1 को दबाने पर, यदि धारा मापी की सुई में कोई भी विक्षोभ प्राप्त नहीं होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा। कोई विक्षोभ प्राप्त नहीं होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस अवस्था में होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस अवस्था में होगा? संतुलन की। अब ध्यान से इसका फार्मूला प्रूव करेंगे। समझ में आया? क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें चार प्रतिरोध PQRS श्रेणी क्रम में चतुर्भुज के चार भुजाओं से संलग्न होते हैं। इससे एक विकर्ण का संबंध धारा मापी तथा कुंजी K1 से कर दिया जाता है, जबकि दूसरे विकर्ण का संबंध बैटरी तथा कुंजी K2 से कर देते हैं। कार्य भी सुनिए ध्यान से। जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो बैटरी में धारा बहने लगती है। ठीक इसी समय कुंजी K1 को दबाने पर धारा मापी की सुई में कोई भी विक्षोभ प्राप्त नहीं होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस अवस्था में होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। अब ध्यान से सुनो इसकी परिभाषा, वो डेरिवेशन। ये है PQRS। अब देखो, इधर बह रही धारा I1, इधर बह रही है धारा I2, इधर भी बह रही है I1, इधर भी बह रही है I2। ये है बंद पास नंबर 1 और ये बंद पास नंबर 2। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो कैसे लगाएंगे। पहले बंद पास के लिए किरचॉफ के प्रथम नियम से, बंद पास 1 के लिए, किसके नियम से? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किसके नियम से? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। बंद पास 1 के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? अब ध्यान से सुनो। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक लिया जाएगा, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इधर भाई धारा बह रही है, धारा है I1 और प्रतिरोध है P। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो,
इधर ये बंद पास एक है, ये पूरा बंद पास, कोई दिक्कत। अब देखो इधर इधर धारा ऐसे एरो लगाया ऊपर की ओर बह रहे, इस वाले इधर किस में बह रहे हैं, नीचे की ओर, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा, क्योंकि इधर धारा बह रही है इधर और इधर बह रही है विपरीत दिशा में, मतलब माइनस का आई टू आर इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब देखो I1P बराबर I2 R, समीकरण नंबर 1। अब देखो बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए, 2 के लिए भी यही नियम लगाओ किरचॉफ का द्वितीय नियम। ध्यान से देखो, हमने बताया था धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाएगा, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। इधर देखो धारा I1Q माइनस, इधर देखो विपरीत दिशा में ऐसे बहनी चाहिए तभी होगी धारा की दिशा, बह रही है ऐसे, क्या होगा, माइनस का I2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से I1Q बराबर I2 समीकरण नंबर 2। ध्यान से समझो। अब देखो इधर समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे करो, I1P बटे I1Q, कोई दिक्कत, इसको इस वाले के नीचे, I2R बराबर I2, कोई दिक्कत, कुछ कैंसिल हो रहा है, I1 से I1, I2 से I2, P अपान Q इज इक्वल टू R अपान, यही है वेट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला, नोट नहीं कर रहे। बोल दे रहा है क्या करवाएगा कल हेडिंग बना लो विभव माप पे। यहाँ से रहो, चालू तेरे कल नहीं जाना है। हेडिंग बना लो सब, विभव मापी बना लिया। अब ध्यान से देखो इधर विभव मापी काम क्या करता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। विभव मापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से तार के दो बिंदुओं के बीच, कितने बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। सेल का क्या ज्ञात किया जा सकता है, विद्युत वाहक बल। फिर से ध्यान से सुनो परिभाषा। कोई पूछे हमसे विभव मापी क्या है, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर और किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। लिखो परिभाषा, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से तार के दो बिंदुओं के बीच तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। कोई दिक्कत, लिख लिया, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कार्य विधि, सिद्धांत डालो, सिद्धांत तथा संरचना। सिद्धांत तथा, अब संरचना में क्या लिखना है, ध्यान से देखो इसका जो चित्र बनाया है वही लिख देना है। क्या लिखना है, ध्यान से देखो इधर,
विभव मापी बनाने के लिए, ध्यान से सुनो इसकी संरचना क्या है। विभव मापी बनाने के लिए लकड़ी का एक पैमाना है, ये बी वाला। विभव मापी बनाने के लिए लकड़ी के पैमाने के ऊपर नाइक्रोम, ये भी बहुविकल्पी में पूछता है, नाइक्रोम, मैग्नीन, कौन सा, मैग्नीन और कांस्टेंशन। विभव मापी बनाने के लिए लकड़ी के पैमाने के ऊपर एक तार ए बी कसा होता है जो कि नाइक्रोम, मैग्नीन या कांस्टेंशन धातु का होता है। कोई दिक्कत? तार के ए सिरे का संबंध, ये वाला सिरा ए, ये वाला तार के ए सिरे का संबंध बैटरी के प्लस टर्मिनल से कर दिया जाता है, ठीक। जबकि तार के बी सिरे का संबंध धारा नियंत्रक कुंजी की सहायता से बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर देते हैं। कोई दिक्कत? फिर से ध्यान से सुनो। अब क्या लिखेंगे नीचे, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके सिरे ए का संबंध बैटरी के प्लस टर्मिनल से कर देते हैं और सिरे बी का संबंध धारा मापी जॉकी की सहायता से बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर देते हैं। कोई दिक्कत? जॉकी को हिंदी में कहते हैं धारा मापी। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, फिर क्या लिखना है, फिर से संरचना सुनो क्या लिखेंगे। विभव मापी बनाने के लिए लकड़ी के पैमाने के ऊपर एक तार ए बी कसा होता है जो कि नाइक्रोम, मैग्नीन या कांस्टेंशन धातु का होता है। तार के सिरे ए का संबंध बैटरी के प्लस टर्मिनल से कर देते हैं, जबकि बी सिरे का संबंध धारा नियंत्रक कुंजी की सहायता से बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर देते हैं। जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके सिरे ए का संबंध बैटरी के प्लस टर्मिनल से कर देते हैं तथा दूसरे सिरे का संबंध धारा मापी की सहायता से बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? लिखो। विभव मापी बनाने के लिए, विभव मापी बनाने के लिए, विभव मापी बनाने के लिए लकड़ी के पैमाने के ऊपर, विभव मापी बनाने के लिए लकड़ी के पैमाने के ऊपर एक तार ए बी कसा होता है। विभव मापी बनाने के लिए लकड़ी के पैमाने के ऊपर एक तार ए बी कसा होता है जो कि नाइक्रोम, कामा मैग्नीन तथा कांस्टेंशन धातु का होता है, जो कि नाइक्रोम, कामा मैग्नीन तथा कांस्टेंशन धातु का होता है। मैग्नीन कांस्टेंशन धातु का होता है। लिख लिया? नीचे से एक लाइन छोड़ के लिखो। तार के सिरे ए का संबंध बैटरी के प्लस टर्मिनल से कर दिया जाता है। तार के सिरे ए का संबंध, तार के सिरे ए का संबंध बैटरी के प्लस टर्मिनल से कर दिया जाता है। तार के सिरे ए का संबंध बैटरी के प्लस टर्मिनल से कर दिया जाता है। तार के सिरे ए का संबंध बैटरी के प्लस टर्मिनल से कर दिया जाता है। बैटरी के प्लस टर्मिनल से कर दिया जाता है। जबकि सिरे बी का संबंध धारा नियंत्रक कुंजी की सहायता से बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर देते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से माइनस टर्मिनल से कर देते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट नीचे से एक लाइन छोड़ के लिखो। जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है
जिस सेल का हमें विद्युत भागफल ज्ञात करना होता है उसका उसके सिरे ए का संबंध 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 बैटरी के प्लस टर्मिनल तथा बैटरी के प्लस टर्मिनल तथा सिरे बी का संबंध सिरे बी का संबंध सिरे बी का संबंध बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर देते हैं बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर देते हैं बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर देते हैं। नेक्स्ट अब ध्यान से सुनो क्या लिखना है लिखना है ये भाई अब हेडिंग बनाओ कार्यविधि इधर देखो कार्यविधि में क्या लिखना है हमको समझ में आया विभव मापी को हमसे पूछे विभव मापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें दो बिंदुओं के तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा सेल का विद्युत भागफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। फिर पूछे इसकी संरचना क्या है। विभव मापी में लकड़ी के पैमाने के ऊपर एक तार ए बी कैसा होता है। तार ए के सिरे ए का संबंध बैटरी के प्लस टर्मिनल से कर देते हैं जबकि सिरे बी का संबंध धारा नियंत्रक कुंजी की सहायता से बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर दिया जाता है। अब जिस सेल का हमें विद्युत भागफल ज्ञात करना होता है उसके प्लस टर्मिनल का संबंध सिरे ए से कर दिया जाता है जबकि माइनस टर्मिनल का संबंध धारा मापी की सहायता से बैटरी के माइनस टर्मिनल से कर देते हैं। कोई दिक्कत। अब कार्यविधि ध्यान से सुनो कार्यविधि में क्या लिखना है। सर्वप्रथम जॉकी को जॉकी मतलब धारा मापी सर्वप्रथम जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जॉकी सर्वप्रथम जॉकी जेवन को तार ए बी पर स्पर्श कराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस स्थिति में हमें बाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है। इस कहाँ प्राप्त होता है ये इधर बाईं ओर ही तो है। जिस स्थिति में हमें बाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है उसे हम क्या मान लेते हैं जेवन। क्या मान लेते हैं जेवन मान लेते हैं। और जेवन तथा ए के बीच सेल का विद्युत वाहक बल जिसके कारण E1 और J और A के बीच विद्युत वाहक बल कैसा आता है कम आता है और धारा A और J1 के मार्ग में बहने लगती है। फिर से सुनो परिभाषा क्या लिखेंगे। सर्वप्रथम जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक। जिस स्थिति में हमें बाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है उसे क्या मान लेते हैं J1 मान लेते हैं जिसके कारण J1 और A के बीच सेल का विद्युत वाहक बल कम आता है और धारा J1 तथा A के मार्ग में बहने लगती है। ठीक। अब जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराते हुए और आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पर्श करा और आगे की ओर बढ़ा। जब तार जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराते हुए और आगे बढ़ते हैं तो जिस स्थिति में हमें दाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है। किधर प्राप्त होता है भाई दाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है। तार उसे क्या मान लेते हैं J2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं J2 और J2 और A के बीच सेल का विद्युत वाहक बल आता है अधिक। कैसा आता है अधिक। और जिसके कारण J2 और A के बीच क्या बने लगती है धारा बने लगती है। क्या बने लगती है धारा बने लगती है। अब जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस स्थिति में हमें जहां पर हमें शून्य विक्षोभ की स्थिति प्राप्त होती है उसे क्या मान लेते हैं J मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं J मान लेते हैं। लिखो सर्वप्रथम जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराते हुए सर्वप्रथम जॉकी को जॉकी मतलब धारा मापी। सर्वप्रथम जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराते हुए कहाँ बढ़ते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस स्थिति में सर्वप्रथम जॉकी को तार ए बी पर स्पर्श कराते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस स्थिति में हमें बाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है। जिस स्थिति में हमें बाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है
उसे J1 मान लेते हैं। जिस स्थिति में हमें बाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है उसे J1 मान लेते हैं, उसे J1 मान लेते हैं। इस स्थिति में J1 A तथा J1 के बीच J1 मान लेते हैं। इस स्थिति में A तथा J1 के बीच विभवांतर A तथा J1 के बीच विभवांतर A तथा J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम आता है। A तथा J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम आता है। A तथा J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम आता है, से कम आता है। अब जॉकी को कम आता है तथा 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 धारा J1 A के मार्ग में बहने लगती है, तथा धारा J1 A के मार्ग में बहने लगती है। अब जॉकी को J1 तथा A के मार्ग में बहने लगती है। अब जॉकी को A1 J के मार्ग में बहने लगती है। लिख लिया। अब जॉकी को तार AB पर स्पर्श कराते हुए, अब जॉकी को तार AB पर स्पर्श कराते हुए, अब जॉकी को तार AB पर स्पर्श कराते हुए, अब जॉकी को तार AB पर स्पर्श कराते हुए और आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस स्थिति में हमें दाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है, जिस स्थिति में हमें दाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है उसे J2 मान लेते हैं। जिस स्थिति में हमें दाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है उसे J2 मान लेते हैं। इस स्थिति में A तथा J2 के बीच विभवांतर, जिस स्थिति में दाईं ओर प्राप्त होता है, अरे यार पूरी लाइन बोलो। जिस स्थिति में दाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है उसे J2 मान लेते हैं। इस स्थिति में J2 तथा A के बीच विभवांतर, इस स्थिति में J2 तथा A के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम आता है। सेल के विद्युत वाहक बल से कम आता है। लिख लिया। सेल के विद्युत वाहक बल से कम आता है तथा धारा J2 तथा A के मार्ग में बहने लगती है, तथा धारा J2 तथा A के मार्ग में बहने लगती है। सर जी कम आता है अधिक? अरे अधिक आता है भाई, लिखा ना है चित्र। कम बोले तो कम बोले, अधिक लिख लिया। अधिक आता है, लिख लिया। धारा J2 तथा A के मार्ग में बहने लगती है। लिख लिया। अब जॉकी को बहने लगती है। अब जॉकी को J1 तथा J2 के बीच स्पर्श कराते हैं। अब जॉकी को J1 तथा J2 के बीच स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। J1 तथा J2 के बीच स्पर्श कराते हैं। जॉकी को J1 तथा J2 के बीच स्पर्श कराते हैं। जिस स्थिति में हमें शून्य विक्षोभ, जहां पर हमें लिखो, जहां पर हमें शून्य विक्षोभ की स्थिति प्राप्त होती है, जहां पर हमें शून्य विक्षोभ की स्थिति प्राप्त होती है, जहां पर हमें शून्य विक्षोभ की स्थिति प्राप्त होती है, तार की उस लंबाई को, तार की उस लंबाई को स्मॉल एल मान लेते हैं। तार की उस लंबाई को स्मॉल एल मान लेते हैं। लिख लिया। तार की उस लंबाई को स्मॉल एल मान। फिर से सुन लो एक बार कार्यविधि क्या होती है। लिखा क्या है, फिर से एक बार सुनो ध्यान से सुनो। इधर हमने लिखा है सर्वप्रथम जॉकी को तार AB पर स्पर्श कराते आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस स्थिति में हमें जहां पर हमें बाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है उसे हम J1 मान लेते हैं, जिसके कारण
J1 तथा A के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम आता है और धारा J1 और A के मार्ग में बहने लगती है। अब जॉकी को तार AB पर स्पर्श कराते हुए और आगे बढ़ते हैं। जिस स्थिति में हमें दाईं ओर विक्षोभ प्राप्त होता है उसे J2 मान लेते हैं। अब धारा J2 और A के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक आता है और धारा J2 तथा A के मार्ग में बहने लगती है। अब जॉकी को J1 और J2 के बीच स्पर्श कराते हैं, जहां पर हमें शून्य विक्षोभ की स्थिति प्राप्त होती है। तार की उस लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं? स्मॉल l मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, 1 सेंटीमीटर, इधर देखो, 1 सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध, 1 सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध, 1 सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध हमने मान लिया रो। l सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध, अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध रो है तो l सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध रोयल होगा। क्या होगा? रोयल होगा। अब ध्यान से देखो भाई, 1 सेंटीमीटर का रो है तो l सेंटीमीटर का रोयल। अब ध्यान से सुनो, परंतु ओम का नियम हमने पढ़ा था, परंतु B बराबर I R। कोई दिक्कत? R की वैल्यू प्रतिरोध R ही तो है। B बराबर I, R की वैल्यू क्या रखिए? रोयल। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, B बराबर I और रो को एक बॉक्स में करो, L को अलग कर दो। I और रो को मान लेंगे क्या हम लोग? नियतांक। क्या मान लेंगे? नियतांक मानेंगे। B बराबर आया, B बराबर K L। कोई दिक्कत? नीचे लिखेंगे, परंतु संतुलन की अवस्था में विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, इसलिए E बराबर B बराबर K L। कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, यहाँ तक पहुँचना पता था। ऊपर ऊपर लंबा हो गया टाइम।